दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और रिंकू सिंह को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रातों रात सुपरस्टार बन चुके द ग्रेट फिनिशर रिंकू सिंह को कप्तान रोहित ने वीडियो कॉल करके उन्हें बधाई दी और साथ ही साथ कह दिया कुछ ऐसा सुनकर भारतीय क्रिकेट में मच गया है बवाल। तो आखिर कप्तान रोहित ने रिंकू को टीम इंडिया में मौका देने के बारे में ऐसी कौन सी बातें कही हैं जिसको सुनकर तो रिंकू और उनके चाहने वालों के खुशियों का ठिकाना नहीं है। रोहित और रिंकू के बीच हुई इस बातचीत का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू सिंह और रोहित शर्मा में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2023 रिंकू सिंह के नाम से जाना जाएगा क्योंकि इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से कुछ ऐसे करिश्मे किए हैं जो ना कभी आईपीएल और ना ही कभी T20 इतिहास में देखे गए थे। ऐसा ही कुछ उन्होंने पंजाब के खिलाफ भी कर दिखाया जब कोलकाता मुकाबले से बाहर लग रही थी। पंजाब के दिए हुए 180 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता के लगभग सभी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। उस वक्त रसल और रिंकू पर मुकाबला खत्म करने की जिम्मेदारी थी। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय से रसल का बल्ला शांत था, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने अपने बल्ले का जादू दिखाया और पारी के 19वें ओवर में सैम करन की धज्जियां उड़ाते हुए 3 खौफनाक छक्के जड़कर मुकाबले को पलट दिया। हालांकि अंतिम ओवर में वो भी आउट हो गए थे और अर्शदीप सिंह ने रसल को चलता कर पंजाब की जीत लगभग सुनिश्चित कर दी थी और रसल केवल 23 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्के की बदौलत 42 रनों की पारी खेलकर वापस चले गए। जिसके बाद दोस्तों मुकाबला अंतिम गेंद पर पहुंच चुका था, जहां कोलकाता को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे और बल्लेबाजी कर रहे थे रिंकू सिंह। और इस खिलाड़ी ने अर्शदीप सिंह के सामने भी अपने फैंस की उम्मीदें टूटने नहीं दी और खतरनाक चौका जड़कर उन्होंने अपनी टीम को जीत दिला दी, जिसे देखकर तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। वहीं आंद्रे रसेल से लेकर कोलकाता के सभी खिलाड़ी जश्न में डूब चुके थे। तो वहीं अब खुद कप्तान रोहित ने वीडियो कॉल करके रिंकू को बधाई दी है। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा ने रिंकू सिंह को वीडियो कॉल किया। उन दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई और इसी दौरान कप्तान रोहित से बात करने के बाद रिंकू भी काफी खुश नजर आ रहे थे। लेकिन अब उस वीडियो कॉल से कुछ ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने भारतीय क्रिकेट में सुनामी ला दी है। दरअसल रोहित शर्मा ने बातों ही बातों में कह दिया कि वो बहुत जल्दी रिंकू सिंह को टीम इंडिया में मौका देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कप्तान रोहित ने साफ कर दिया कि शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर भारतीय टीम के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं और जिस तरीके से रिंकू परफॉर्मेंस दे रहे हैं उन्हें बहुत जल्द टीम इंडिया से कॉल आ जाएगा। केवल इतना ही नहीं, वो आगामी वनडे विश्व कप की टीम के लिए भी रोहित के पसंदीदा खिलाड़ियों की लिस्ट में अब शुमार हो चुके हैं और ऐसा हो सकता है कि रोहित शर्मा उन्हें विश्व कप में भी शामिल कर लें। तो दोस्तों, इस खबर ने तो रिंकू के चाहने वालों में जोश की नई लहर दौड़ा दी है और सभी रिंकू को टीम इंडिया के लिए खेलते हुए देखना चाहते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 53वां मुकाबला आईपीएल इतिहास की 2 मजबूत टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच कोलकाता के घरेलू मैदान ईडन गार्डन स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में पंजाब की टीम के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ। जहां पर इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने पहले बल्लेबाजी कर 179 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए और अंतिम गेंद पर कोलकाता 5 विकेट से जीत गई। आपको बता दें, इस मुकाबले में कोलकाता और पंजाब की दोनों टीमें एक बदलाव के साथ उतरी, जहां कोलकाता की तरफ से अनुकूल रॉय की जगह सुयश शर्मा की एंट्री हुई। दूसरी तरफ से पंजाब ने मैथ्यू शॉट की जगह भानुका राजपक्षे की एंट्री कराई। इस दौरान पंजाब की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान शिखर धवन और प्रभु सिमरन सिंह ने की। दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत वैभव अरोड़ा ने की। हालांकि पहले ओवर में प्रभु सिमरन सिंह ने 3 चौकों की मदद से 12 रन बटोरकर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई, लेकिन इसी बीच दूसरे ओवर में हर्षित राणा ने 21 रन के स्कोर पर पंजाब को पहला झटका दिया, जहां उन्होंने प्रभु सिमरन को 9 गेंदों पर 12 रन बनाने के बाद गुरबाज के द्वारा शानदार कैच के चलते कैच आउट करा दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए भानुका राजपक्षे मैदान पर आए। हालांकि आज उनका बल्ला नहीं बोला और वह चौथे ओवर में 3 गेंदों पर बिना खाता खोले विकेटकीपर गुरबाज के हाथों हर्षित राणा की गेंद पर कैच आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए लिविंगस्टोन मैदान पर आए, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए धवन के साथ मिलकर पारी को संभाला और 50 रनों का आंकड़ा पावर प्ले के अंतिम ओवर में पार कराया। लेकिन इसी बीच पावर प्ले के अंतिम ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने 51 रन के स्कोर पर तीसरा झटका पंजाब को दे दिया, जहां उन्होंने बल्लेबाज लिविंगस्टोन को 9 गेंदों पर 15 रन बनाने के बाद LBW आउट कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जीतेश शर्मा आए, जिन्होंने शिखर धवन के साथ मिलकर टीम को संभाला और 55 रन की साझेदारी कर दी। लेकिन इसी बीच 13 ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने जीतेश शर्मा को 18 गेंदों पर 21 रन बनाने के बाद विकेटकीपर गुरबाज के द्वारा कैच आउट करा दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सैम करन आए। वहीं दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे कप्तान शिखर धवन ने 14 ओवर में 41 गेंदों पर अपना 50 व आईपीएल अर्धशतक लगाया और ऐसा करने वाले डेविड वार्नर और विराट कोहली के बाद तीसरे बल्लेबाज बने। हालांकि अर्धशतक लगाने के बाद 15 ओवर में नीतीश राणा की गेंद पर 47 गेंदों का सामना करते हुए 57 रन बनाने के बाद वैभव अरोड़ा के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऋषि धवन आए। हालांकि ऋषि धवन 11 गेंदों पर 19 रन की पारी खेलने के बाद
17 ओवर में ही वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने शाहरुख खान आए। तो वहीं दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे सैम करन एक बार फिर से खराब प्रदर्शन करते हुए 9 गेंदों पर 4 रन बनाने के बाद विकेट कीपर के हाथों सुयश शर्मा की गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने हरप्रीत बराड़ आए, जहां हरप्रीत बराड़ ने 9 गेंदों पर 17 रन की नाबाद पारी खेली। दूसरी तरफ से शाहरुख खान ने 8 गेंदों पर 21 रन की नाबाद पारी खेली। इस दौरान कोलकाता की टीम की तरफ से वरुण चक्रवर्ती को 3 और हर्षित राणा को 2 विकेट मिले। इसके अलावा नीतीश राणा और सुयश शर्मा को 1-1 विकेट मिला। तो वहीं 180 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही कोलकाता की टीम आई तो कोलकाता की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत रहमतुल्लाह गुरबाज और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में सुयश शर्मा की जगह पर शामिल हुए जैसन रॉय आए, और दूसरी तरफ पंजाब की टीम ने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में भानुका राजपक्षे की जगह पर नेथन एलिस को शामिल किया। इस बीच गेंदबाजी की शुरुआत ऋषि धवन ने की, जिन्होंने पहले ओवर में मात्र 5 रन देकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। ऐसे में दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दी, लेकिन इसी बीच 5वें ओवर में नेथन एलिस ने 38 रन के स्कोर पर पहला झटका कोलकाता को दे दिया, जहां पर उन्होंने बल्लेबाज गुरबाज को 12 गेंदों पर 15 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट किया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान नीतीश राणा आए और पावर प्ले में 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर कोलकाता ने बनाए। लेकिन इसी बीच 8वें ओवर में हरप्रीत बराड़ ने जसन राय को 24 गेंदों पर 38 रन बनाने के बाद शाहरुख खान के हाथों कैच आउट कराया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वेंकटेश अय्यर आए। तो वहीं 64 रन पर 2 विकेट गिर जाने के बाद नीतीश राणा और वेंकटेश ने पारी को संभाला और 51 रन की साझेदारी की। इस बीच 14 ओवर में राहुल चैन ने वेंकटेश को 13 गेंदों पर 11 रन बनाने के बाद लिविंगस्टोन के हाथों कैच आउट कराया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आंद्रे रसेल आए। इस बीच नीतीश राणा ने 16 ओवर में 37 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन अगली गेंद पर राहुल के द्वारा गलत शॉट खेलने के चक्कर में 38 गेंदों पर 51 रन बनाने के बाद लिविंगस्टोन के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने रिंकू सिंह आए। हालांकि मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक हो गया, क्योंकि 3 ओवर में जीत के लिए 36 रन की आवश्यकता थी। इस दौरान 18 ओवर में 10 रन आए और सबसे महत्वपूर्ण 19 ओवर में रसल ने 3 छक्कों की मदद से सैम करन के सामने 20 रन बटोरे। हालांकि अंतिम ओवर में जब जीत के लिए 6 रन की आवश्यकता पड़ी तो गेंदबाजी करने अर्शदीप सिंह आए, जिनके सामने पहली गेंद पर रसल ने एक भी रन नहीं बनाया और दूसरी गेंद पर रसल ने 1 रन बनाया। तो वहीं तीसरी गेंद पर रिंकू ने भी 1 रन लिया और चौथी गेंद पर रसल ने फिर 2 रन लिए। इस बीच 5वीं गेंद पर रसल 23 गेंदों पर 42 रन बनाने के बाद रन आउट हो गए, जिसके बाद अंतिम गेंद पर जीत के लिए 2 रन की आवश्यकता थी। ऐसे में अर्शदीप ने फुल टॉस गेंद डाली, जिसका फायदा उठाकर रिंकू ने चौका बटोरा और 5 विकेट से कोलकाता जीत दिलाई। इस बीच रिंकू ने 10 गेंदों पर 21 रन की पारी खेली। इस बीच पंजाब के लिए राहुल ने 2, हरप्रीत और नेथन एलिस ने 1-1 विकेट हासिल किया। तो वहीं मैन ऑफ द मैच का खिताब आंद्रे रसेल को दिया गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कोलकाता की जीत के हीरो कौन रहे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, करो या मरो के मुकाबले में कोलकाता को इतिहास रचने की आदत हो चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा हीरो बनकर हमेशा उभरते हैं रिंकू सिंह। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब पंजाब के धुरंधर ईडन गार्डन्स में कोलकाता को बुरी तरह से रौंदने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके इरादों पर पानी फेरने के लिए बीच मैदान में आ गए रिंकू और रसेल। जी हां दोस्तों, पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। हालांकि कोलकाता के गेंदबाजों ने शुरुआत तो बेहतरीन की थी, लेकिन कप्तान धवन से पार पाना उनके बस की बात नहीं थी। गब्बर ने केवल 47 गेंदों पर 57 रन बनाकर अपनी टीम को संभाला। तो फिर अंत में शाहरुख खान और ऋषि धवन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पंजाब को 20 ओवरों में 179 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया था, जिसका पीछा करते हुए कोलकाता की पारी लड़खड़ा चुकी थी। आपको बता दें, कप्तान नीतीश ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए केवल 38 गेंदों में 51 रन बनाए। जैसन रॉय ने उनका बखूबी साथ निभाया, लेकिन जीत की तरफ बढ़ रही कोलकाता को एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे। रॉय, अय्यर, नीतीश सभी रास्ते में चलते बने, तब उनकी जीत की आखिरी उम्मीद बनकर मैदान में उतरे आंद्रे रसेल। पंजाब ने सोचा भी नहीं होगा कि ये खिलाड़ी उनकी इस कदर पिटाई करेगा। जी हां दोस्तों, गेंदबाजी करने आए थे सैम करन। इस गेंदबाज पर पंजाब को बहुत भरोसा था, लेकिन आंद्रे रसेल के बल्ले की आंधी में वो भी कुछ नहीं कर पाए। दोस्तों, उन्होंने सैम करन की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए इस ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 खौफनाक छक्के जड़कर कुल 20 रन बटोरे और मुकाबले को कोलकाता की तरफ झुकाते हुए अंतिम ओवर में पहुंचा दिया, जहां जीत के लिए 6 गेंदों पर केवल 6 रन चाहिए थे। रिंकू और रसेल जैसे खौफनाक बल्लेबाज मैदान में मौजूद थे, उसके बावजूद मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच गया। जी हां, अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए थे पंजाबियों की आखिर और सबसे बड़ी उम्मीद अर्शदीप सिंह। दोस्तों, उन्होंने पहली गेंद पर रसेल को छक्का लिया और उन्हें कोई भी रन नहीं बनाने दिया। इसके बाद तो रसेल भी छटपटाने लगे थे, लेकिन इस खिलाड़ी से पार पाना उनके भी बस की बात नहीं थी। दूसरी गेंद पर भी रसेल केवल 1 रन ले पाते हैं और अब स्ट्राइक पर आ गए थे रिंकू सिंह। लोगों ने उम्मीद करी कि वो मुकाबला खत्म कर देंगे, पर अर्शदीप इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। तीसरी गेंद पर भी उन्होंने रिंकू को केवल 1 रन बनाने दिया।
मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर था। कमजोर दिल वालों के लिए यह बिल्कुल मैच नहीं था। हर एक गेंद के साथ लोगों की धड़कन बढ़ती जा रही थी। तभी ओवर की चौथी गेंद पर आंद्रे रसेल 2 रन चुरा लेते हैं। हालांकि ये उनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि 5वीं गेंद पर एक बार फिर रसेल को अर्शदीप सिंह ने पूरी तरह से घुटने पर ला दिया और इस बार चिंगल चुराने के प्रयास में आंद्रे रसेल रन आउट हो गए दोस्तों। लेकिन जाने से पहले उन्होंने 3 भयानक छक्के और 3 चौकों की बदौलत केवल 23 गेंदों पर 42 रन ठोक गए थे, जिसकी बदौलत अब अंतिम गेंद पर जीत के लिए 2 रन चाहिए था और स्ट्राइक पर थे रिंकू सिंह। लोगों की धड़कन बढ़ती जा रही थी, कोई ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था तो कोई बेहद नर्वस नजर आ रहा था। पर रिंकू ने कोलकाता के फैंस की उम्मीदें टूटने नहीं दी और अंतिम गेंद पर जब जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, उन्होंने चौका जड़कर अपनी टीम को असंभव सी जीत दिला दी और पंजाब के जबड़े से जीत को छीन लिया। जी हां दोस्तों, रिंकू को तो इतिहास रचने की आदत हो गई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह कोलकाता को प्लेऑफ में पहुंचा पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।